Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. myself बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेज। आए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य और गुप्त और गुप्तोत्तर काल, जो कि आपका यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस और एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, पूरे चैप्टर से मैंने निकाल करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में रखे हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ठीक है ना। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, आज आपको डिस्क्रिप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलने वाले हैं यूपीएससी के लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन काल की अवधि कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 319 से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। क्योंकि जो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी वो श्रीगुप्त ने की थी, और जो साम्राज्य चला था वो चला था आपका 275 से 550 ईसा पूर्व तक, ठीक है। प्रथम शक्तिशाली शासक जो था इसका वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने कि 319 से 335 तक शासन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को निम्न में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत का नेपोलियन। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत को नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त परिक्रमा के नाम से इनको बुलाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, देवगुप्त उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी था। आगे देखिए, इनको परम भगवत की उपाधि मिली हुई थी, यानी कि परम भगवत की उपाधि इनको प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। हर्षेन द्वारा संस्कृत में उसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रसिद्धि में देखने को मिलता है। दक्षिणापथ के 12 राजाओं के नाम, कौशल का महेंद्र, जहांगीर का लेख भी इसी में मिलता है 12 अभिलेखों में, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन हर्षेन के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना। क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और रामगुप्त के बारे में भी इसमें सूचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेहरौली लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, ओनली चंद्र। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद प्रांगण में कुतुब मीनार के समीप इसको बनाया गया है। मान्यता चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगवान विष्णु के सम्मान के निर्माण में ली थी। आगे देखिए, और शीर्ष पर ग्रह का चिन्ह भी अंकित
किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजा और राज्य की निम्न सूची में कौन सही नहीं है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विष्णुगोपा कन्नौज, क्योंकि विष्णुगोपा का जो संबंध था वो कांची से था। अगला प्रश्न देखिए, हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त के काल में। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर जिले में स्थित हैं। आगे बढ़िए, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है, क्रमादित्य। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में से कौन सही नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण इनके पतन का बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था, जो कि इसने गलत बता रखा है इसने कि गुप्त साम्राज्य में हुआ था। नहीं, ये आपका मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शक विजेता था? इनमें से कौन शक विजेता था? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकारी की उपलब्ध उपाधि जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त हुई, शकारी की उपाधि। आगे बढ़िए, प्रथम बार चांदी के सिक्के यानी कि रूपक के रूप में जारी किए, जिन्हें रूपक बोला जाता था। चांदी के सिक्कों को गुप्त शासनकाल में रूपक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, सूची में कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम उदयगिरी अभिलेख, क्योंकि उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, इसने प्रथम दिया है पर द्वितीय से संबंधित है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, ताम्रलिपति। बंगाल में ताम्रलिपति से भारत, उत्तर भारतीय, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जावा, सुमात्रा के साथ गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार पतन से संचालित होता था। पश्चिम भारत में ब्रह्मकक्ष यानी कि भड़ोच भी है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग से। यह गुप्त काल का प्रथम प्रमुख उद्योग था। अगला क्वेश्चन, किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंधित नहीं था? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, भास्कराचार्य। धन्वंतरी का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य से था। सुश्रुत, उसका गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता से संबंध था। और आपका चरक का कनिष्क चरक संहिता से संबंध था। भास्कराचार्य खगोलज्ञ और गणितज्ञ सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती ग्रंथ से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5वीं सदी में कोण की ज्या का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन ज्योतिष से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। महाकवि इनके जो थे वो कालिदास थे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त जो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, दीनार। रजत सिक्के थे, उनको रूपक बोला जाता था। कौड़ी दैनिक क्रिया और विक्रय में उपयोग की जाती थी।
कौड़ी दैनिक क्रय और विक्रय में उपयोग की जाती थी। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे जिन्हें दीनार बोला गया। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्राकृत जो उच्च वर्ण थे वो संस्कृत भाषा में थे। सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश को स्वर्ण युग कहा गया? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी गुप्त वंश को। क्लासिक या पेरिक्लिन भी बोला गया। विशेषता इसमें धार्मिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन, साहित्य, विज्ञान और कला का उत्कर्ष काल, धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश में किस कर से रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अग्रहार, धारकों को पूर्ण स्वामित्व होता था और एकमात्र उद्देश्य था कि धार्मिक एवं शैक्षणिक में प्रगति हो। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में सिंचाई कर को कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी विदक भागम। विदक भागम या उदक भागम के नाम से भी इसे जाना जाता था। हिरण्य यानी कि मौर्य काल का नगद कर, जो हिरण्य था उसे बोलते थे मौर्य काल का नगद कर। अगला क्वेश्चन, तोरमाड़ किस जाति दल का था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हूण का। भारत एक दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था तोरमाड़। एरन से बाहर प्रतिमा पर खुदा उसका लेख मिला है। अगला क्वेश्चन, किसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यशोधर्मन। हिंस्यांग तथा मंदसौर ले हूण शासक जो था मेहरकुल को पराजित किया वो इसमें देखने को मिलता है। गुप्त नरेश, बालादित्य, तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ। अगला प्रश्न, चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया वो कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी सुंगयनु। उसने 1518 ईस्वी में भारत आया था और 399 ईस्वी में फायान आया था। 518 ईस्वी में सुनयनु आया था और हवेन सांग यानी कि 629 ईस्वी में आया था। इत सिंह 671 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से कौन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी उनका प्रशासन नितांत के दृढ़कृत था। अगला क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था। राइट आंसर ऑप्शन ए एक धनी व्यापारी और एक गणका की पुत्री की प्रेम कथा इसमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? राइट आंसर ऑप्शन ए कपिल का। सांख्य सूत्र एवं तत्व समास सूत्र इसमें देखने को मिलते हैं। पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया कपिल ने और अज्ञानता दुखों का कारण विवेक ज्ञान मुक्ति का एकमात्र उपाय भी कपिल ने ही बताया। अगला क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी पतंजलि। सुसंबंध दार्शनिक का सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया। पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र संघ के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी
अनुस्मृति। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक चावार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, काम। जो कर्म मनुष्य को इंद्रिय सुख प्रदान करे वही उचित काम है, उसे ही काम बोलते हैं। अगला देखिए, और पुनर्जन्म का इसमें निषेध किया गया। भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक था ये, प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने वाला भी था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, गौतम, जिसने न्याय सूत्र का आविष्कार यानी कि स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद के कर्मकांड से संबंधित थी, उत्तर मीमांसा वेद के ज्ञानकांड के भाग से संबंधित थी, और कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है, और अपूर्व का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लोकायत और कापालिक, क्योंकि मीमांसा जैमिनी से, वैशेष से, कणाद से और वेदांत वादरायण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज। गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे, और हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा सभी जो थे वो मौखरी शासकों से संबंधित थे। अगला प्रश्न, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कल्हड़। विस्तृत सूचना दरबाजी कवि बाण भट्ट की कृति हर्षचरित में देखने को मिलती हैं, और अन्य कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कन्नौज और प्रयाग। महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए कन्नौज में विभिन्न धर्मों व संप्रदायों की सभा अध्यक्षता ह्वेनसांग के नेतृत्व में हुई। प्रति 5 वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में महामोक्ष परिषद का आयोजन ह्वेनसांग छठे समारोह में उपस्थित रहते थे। अगला प्रश्न, हर्ष ने अपनी राजधानी ज्ञानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का वर्णन, ठीक है, इसी के पुलकेशिन द्वितीय के सामने ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। तंगवंशी चीन शासक ताइशुंग का समकालीन था ये। राजधानी चंगन से 629 ईस्वी में प्रस्थान किया ह्वेनसांग ने, ठीक है, और भारत यात्रा पर ग्रंथ सीयू की इसने लिखा। अगला देखिए, ह्वेनसांग द्वारा भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सड़क और नदी मार्ग लूट मार में पूरी तरह सुरक्षित थे। अगला देखिए, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी प्रसिद्ध केंद्र है रेशम के लिए, और मथुरा सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय। 637 ईस्वी में कुलपति आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है इस नालंदा विश्वविद्यालय में, उसने किया भी था। बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक, कांची, नालंदा, भीनमाल की भी यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। यात्रियों का वो राजकुमार कहलाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख
व्यापारिक केंद्र था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कन्नौज। उज्जैन को शक विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज 3 शक्तियों पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल से संबंध निम्न में से कौन सही नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, उसने भाग नहीं लिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज के ये 45 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। और चैनल का लिंक भी आपको, वीडियो देखोगे तो वहाँ से सब्सक्राइब कर ही दोगे। और व्हाट्सएप के लिए आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले हर रोज़ वीडियोज़ के अपने आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, आज डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट नोट्स का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको वहाँ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।